नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स वार स्टडी हब में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीटेट, यूपीटेट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस एमसीक्यू का हल करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो पिछले वर्षों की परीक्षाओं तथा संभावित प्रश्नों पर आधारित हैं। तो बिना समय बर्बाद किए अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको सर्वप्रथम मिलती रहे। तो चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों नीम। नेक्स्ट, भू पारिस्थितिकी तत्व में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भू पारिस्थितिकी तत्व में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कैक्टस। नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। आपको बताना है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल है कपास, जट्रोफा, गन्ना, आलू। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जट्रोफा। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1982 में, 1986 में, 1992, 1996। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। नेक्स्ट, भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आपको बताना है किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, या फिर शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, या फिर सवाना बायोम। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। नेक्स्ट, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। समताप मंडल पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। नेक्स्ट, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, जल की गुणवत्ता हेतु गंगा एक्शन प्लान लाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, भोपाल को मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है। शिक्षा की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, उसका वेतन, उसका गर्व, छात्रों का विश्वास। यानी आपको बताना है शिक्षा की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का विश्वास ही क्या है? शिक्षा की बहुमूल्य निधि है। नेक्स्ट,
परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों सिद्धांत। क्या होगा? सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हीलियम। हीलियम क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण का मापन इकाई द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन इकाई द्वारा किया जाता है। किस इकाई द्वारा किया जाता है? जल, डेसिमल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी डेसिमल द्वारा। किसके द्वारा? डेसिमल द्वारा। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, सुवर्णरेखा या फिर सिंधु। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी सुवर्णरेखा क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी ताप्ती, नर्मदा, सिंधु अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपिज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानियों द्वारा हुआ है। नेक्स्ट, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्ग देना, या फिर उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्ग देना ही एक शिक्षक का कार्य है। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को, 22 अप्रैल को। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी
हाइड्रोजन। नेक्स्ट, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, चीन में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर थ्री। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध में होता है और उस टाइम जब उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होती है तो वहीं दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। नेक्स्ट, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा, शेर। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, शेर। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस जीव का संरक्षण करता है? तो शेर का करता है। कैसा लगा सेशन साथियों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आपके 30 में कितने करेक्ट हुए हैं ये भी कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद साथियों।